एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ जुड़े हैं मुदित त्रिपाठी, जो कि हमारे इस चैनल के होस्ट भी हैं और आज मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो करियर मित्र पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं मुदित त्रिपाठी जी की जो इंडस्ट्री में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे काम करते हैं और क्या चीजें होने वाली, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो त्रिपाठी जी बताइए, आप अभी किस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद राम, जो तुमने सोचा कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और ये एक अच्छी लर्निंग होगी लोगों के लिए भी। मैं जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कहीं ना कहीं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने के लिए। कैरियर की स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊं कि अपना बैकग्राउंड बताऊं, वो ज़्यादा बेटर होगा। हम्म। देन वी कैन गो फॉर इंडस्ट्री। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये राइट? सो मुझे आपसे थोड़ी एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी में डिलीवर करने का कोशिश करें। एक्चुअली मेरा क्या एक दिक्कत है कि जब मैं बात करता हूँ तो मेरी थोड़ी फ्लो चेंज होता है, ठीक है? तो वो मैं चेंज कर लूँगा अपना, वो चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है? ओके। सो राम, मैंने जो हमारा स्कूल लाइफ जो कंप्लीट हुई है, वो एक हिंदी मीडियम से हुई है। हम्म। 12th तक हम एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पास आउट हूँ। हम्म। एक मैथ्स का स्टूडेंट था और एडिशनली मैंने बायो लिया था कि शायद कुछ और करने का मन करे तो वो भी कर लूँगा, अच्छा। राइट? और हुआ यूँ कि मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे पता नहीं था कि मुझे अपने लाइफ़ में करना क्या है। मेरे को मैथ्स मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे घर में सारे लोग मैथ्स ले रहे थे, तो मैंने भी मैथ्स ले लिया। और थोड़ा इंटरेस्ट भी था मैथ्स का, इसलिए मैंने मैथ्स ले लिया। और जब मैं मैथ्स से 12th कंप्लीट किया, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है। रियली उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ना मतलब एक तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं इंग्लिश में ज़्यादा कुछ मेरे को आता नहीं है, तो पता नहीं मैं अपने लाइफ में कैसे सक्सेस कर पाऊँगा प्राइवेट इंडस्ट्री में या नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं था। ओके। तो उस टाइम पे मैं आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। थोड़ी रनिंग और ये सारी चीज़ें एक्टिविटी पैरेलली स्टार्ट कर दिया। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं कहीं न कहीं बीएससी करूँगा मऊगन से, मतलब हम्म। अपने पास वाले कॉलेज से। और ओके। प्रिपरेशन करूँगा आर्मी की और मैं सेटल हो जाऊँगा। ओके। बट मेरे पिताजी का था कि चूँकि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में यदि लोगों को देखूँ तो सब लोग बीटेक ही किए हैं, सब लोगों का बीटेक ही है। तो हम्म। उनका भी ये था कि हमारा बेटा बीटेक करे। तो उन्होंने हमें पहले खुद से बोला, इसके बाद मैंने सुना नहीं तो मेरे जो टीचर थे उनसे बात कराई। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं, बीटेक बेटर है अभी आज के मतलब इन फ्यूचर आपको बेस्ट क्या होगा कि आप जो बीएससी करने वाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बीटेक वाले की ज़्यादा वैल्यू होगी, हर सेगमेंट में वो जा रहा है। तो उन्होंने कहीं न कहीं मुझे एक बहुत अच्छी राय दी और ये मुझे अच्छा भी लगा उनका ओपिनियन। और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बीटेक कर लूँगा। ओके। और वहाँ से मैं बीटेक के लिए बस फिर मैं स्टार्ट कर दिया कि कौन-सी कॉलेज लेना चाहिए, कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए। ब्रांच के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत इधर-उधर फाइट किया कि कैसे करें, क्या करें। बट फाइनली मुझे जाना इलेक्ट्रिकल में ही था क्योंकि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की समझ भी थी और मेरे घर में जो मेरे भाई भाई लोग लिए थे इलेक्ट्रिकल, तो मेरे को लगा कि बेटर है इलेक्ट्रिकल ले लूँ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा मेरे को। ओके। और कॉलेज कैसा था कि कॉलेज कैसे चूज़ करना है उसके लिए तो सही बताऊँ कुछ भी आइडिया नहीं था। फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग मेरा नहीं, कंडीशन अच्छी नहीं थी। ओके। और कहीं न कहीं मुझे ये था कि मुझे जो भी करना है, ग्रेजुएशन करना है, वो अपने खुद से करना है, राइट? कहीं न कहीं लोन लेना है और कैसे करना है, तो मतलब फैमिली पे बर्डन नहीं देना था मुझे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कहीं न कहीं 50-60 हज़ार रुपए में यदि मुझे ईयरली यदि फीस कहीं पे मिल जाती है, तो मैं वो कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। हम्म। और मैंने सर्च करना भी स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरा एक भाई है, वो बंसल में ही था। तो उन्होंने ओके। बताया कि इस बंसल की जो फीस है वो कम हुई है, राइट? ओके। और ठीक-ठाक कॉलेज है, तो आप कॉलेज जॉइन कर सकते हो, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब भाई है, पढ़ ही रहा है तो मेरे से बढ़िया ही होगा। कहीं न हम्म। कहीं वो मेरे से बढ़िया ही था, तो हम्म। मुझे लगा कि मेरे से बढ़िया ही होगा और मैं कर लेता हूँ, जॉइन कर लेता हूँ। एंड देन मैंने बंसल जॉइन कर लिया। ओके। डायरेक्टली बंसल में गया और बंसल में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, ठीक है? और अपनी जो ग्रेजुएशन की जर्नी है वहाँ से स्टार्ट होती है कि फर्स्ट ईयर मतलब ये समझ में नहीं आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चीज़ें समझने में लग गया फर्स्ट ईयर, ठीक है? जो मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वहाँ उसमें हम पीछे रह गए और जो मतलब वीक सब्जेक्ट था उसमें हम निकल गए। तो बेसिकली आपकी क्या बोलते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली वाले सर्कल से आपको गाइडेंस मिला कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है।
एग्जैक्टली हमने मतलब कहीं ना कहीं हम पूछे उन लोगों से जो लोगों के पास बेसिकली इसी फील्ड से वो रिलेटेड थे, वो कहीं ना कहीं बीटेक कर रहे थे, तो हम उन्हीं से गाइडेंस लिए। ये हमारे लिए एक अच्छा था कि उन्होंने हमें सही गाइडेंस दिया जो भी दिया। ओके। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। एंड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते मुझे ये फील हुआ कि मैं शायद बीटेक में प्राइवेट जॉब वही 8-10 हज़ार रुपये ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी है नहीं। ओके। तो मैं अगेन अपने उस फील्ड को चूज करना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे अगेन आर्मी के लिए तैयारी करनी है। और मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे, कॉलेज में? कॉलेज के टाइम पे, राइट। ओके। कॉलेज के टाइम पे 1 साल अब मैंने रनिंग वगैरह सारी चीजें किया। देन बट मैं कोई भी रैली अटेंड नहीं किया उस रैली? टाइम पे। रैली का क्या? रैली इट मीन्स आर्मी में बेसिकली जो वो होती है, भर्ती होती है जो आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्रूटमेंट। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि उसको रैली बोलते हैं। तो उसमें लोग जाते हैं और डायरेक्टली वहां पे दौड़ से स्टार्ट होता है कि फिजिकल आपका होगा, देन मेडिकल होगा, देन आपका एग्जाम होंगे, एंड देन ओके। सिलेक्शन होता है। ओके। तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन थी और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उसमें जो टेक्निकलिटीज पूछते हैं वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मुझे थी। ओके। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा। हम्म। और उसके लिए प्रिपरेशन किया मैंने, लगभग 1-1.5 साल फिर से दिया। और देन पैरेलली मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं कोचिंग भी कर लेनी चाहिए मुझे, किस चीज की कोचिंग? लाइक एसएससी या फिर एसएससी की कर लेता हूँ। ऐसा मैंने सोच लिया कि थोड़ा बहुत छोटे मोटे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे अपने, एसआई के निकल जाएंगे या फिर आर्मी के निकल जाएंगे, ठीक है। तो तो एसएससी ही क्यों सेलेक्ट किया? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एसएससी में सारे सब्जेक्ट आपके लगभग कवर हो जाते हैं, लाइक एफटी हो जाता है, रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपका जीके हो जाता है, तो ठीक ये, है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपने खुद सेल्फ इवेल्युएट किया है कि मुझे एसएससी ही एग्जाम देना है, या फिर किसी से पता चला कि ये आसान है? मैं इस टर्म्स में जानना चाहता हूँ। ओके, बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो फोकस था वो आर्मी के साइड था। ओके। टोटली मैं शिफ्टेड था, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं यदि आर्मी में मेरा नहीं होता तो मेरी पुलिस एसआई में तो निकल ही जाएगा, पुलिस में कंप्लीट कर लूंगा अपना। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो उसका मैंने सिलेबस देखा पुलिस का, तो उसमें ये था कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश ये सारी चीजें आती थी। तो मुझे लगा कि एसएससी की यदि मैं कोचिंग कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एसएससी में भी बैठ सकता हूँ और एसआई के लिए भी बैठ सकता हूँ। ओके। ओके, आप मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे, आपको एग्जैक्टली, प्रशासन में जाना था? हाँ, मेरे को गवर्नमेंट ही जॉब करना था। तो मैं अपना मेरा मतलब एक अप्रोच हमेशा रहा है कि मैं अपने लिए एक बैकग्राउंड, मतलब एक ऑप्शनल अपने लिए हमेशा रखा है चीजें। तो मतलब कैरियर से ले लो या फिर कुछ भी है, तो मैं एक दूसरा ऑप्शन अपने पास हमेशा खोल के रखता हूँ कि यदि मेरा ये सक्सेस नहीं हो तो मैं ये कर लूँ, एज अ बैकअप रखा था आपने, एज अ बैकअप, राइट। ताकि इंजीनियरिंग में अगर कुछ मान लीजिए नहीं होता है तो आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे निकल जाएगा, तो वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। यस यस, और गवर्नमेंट में भी यही था कि यदि मेरा एसआई वगैरह में नहीं हुआ तो एसएससी का ट्राई कर सकता हूँ। ओके। ओके। तो उसी टाइम पे मैं एक एग्जाम दिया था सीआरपीएफ का, असिस्टेंट एसआई का एग्जाम था। ओके। स्टेनो था बेसिकली, उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि स्टेनो क्या होता है, और मैं उस टाइम पे जस्ट एक वैकेंसी आई, मैंने फिल कर दिया। और वहाँ पे फिजिकल, मेडिकल और एग्जाम तीनों मेरे क्वालिफाइड हो गए। ओके। और हाँ, और वहाँ पे ये था कि आई थिंक 6 मंथ बाद एक स्टेनो का एग्जाम था, जो मुझे मतलब आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस थी उस टाइम पे कि मतलब कहाँ स्टेनो सीखने जाएंगे ये सारी चीजें, तो मैंने उस टाइम पे स्टेनो को ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगा कुछ कि लोग छोड़ो। को स्टेनो नहीं पता होगा, तो क्या आप थोड़ा सा कम शब्दों में समझा हाँ, दें? बेसिकली स्टेनो क्या होता है, लाइक टाइपिंग की स्किल होती है स्टेनो में, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोर्ट कचहरी के सामने आपने देखा होगा एक टाइपराइटर पे वो लोग टाइप टाइपराइटर करते होता है, राइट राइट। तो वो एक तरीके से स्टेनो मशीन ही है, ठीक है। वो टाइपिंग करने के लिए ही स्किल उसमें मांगी मांगी जाती है कि आप 35 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर पाओ, राइट। हैं। ओके। तो वो था, तो मुझे लगा कि इससे बेटर कुछ मिल जाएगा मुझे। ओके। ओके। क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं सही बताऊं तो मैं यदि अपने स्कूल क्लास में देखूं तो मैंने उस टाइम पे ना मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अदर सब्जेक्टों को, साइंस और मैथ्स को छोड़ दो तो। हम्म। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैं वो अपनी कोचिंग स्टार्ट किया ना उस टाइम पे, क्लास लेना स्टार्ट किया, तो वहां मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था। ओके। तो मेरे को ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं
शायद मैं हो सकता है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करूँ और एमपीपीएससी नहीं क्वालिफाइड कर जाऊँ। ओके, ओके। तो मैंने वहाँ से उसको स्किप कर दिया कि मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूँगा। ये मैंने शायद मेरी फर्स्ट और लास्ट बोले तो ये था कि मैंने अपॉर्च्युनिटी को मिस किया वहाँ पे। हुँ, हुँ। और मुझे लगा कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मेरी में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और ओके। वो शायद मैं कहीं न कहीं गलत भी था। हुँ, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने सर से डिस्कशन किया कि सर मेरे को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक ले सकते हैं, क्या कैसे? उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया मुझे कि आप ये लाइक संविधान में आप कौन-सी भारतीय संविधान की कौन-सी बुक ले लो या हिस्ट्री की कौन-सी बुक ले लो, ठीक है? वो कुछ बुक मैंने परचेज़ किया, मैं उन्हें पढ़ाई स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के कि मैं कर लूँगा। हुँ, हुँ। तो लगभग ये 3rd ईयर और 4th ईयर मेरा जो हुआ मैं अपनी पीएससी की ही प्रिपरेशन में लगा रहा। कॉलेज जाता था बट इंटरेस्ट नहीं होते थे पढ़ाई करने के लिए, ओके। ठीक है? मतलब जब एग्ज़ाम होते थे तो मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेता था और एग्ज़ाम हो जाते थे हमारे। और मेरा यही था कि कहीं न कहीं मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो मेरे लिए बीटेक का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। और इसी टाइम पे आपको पता भी है, आप भी पढ़ रहे हो कि एक एक्टिविटी हुई थी हमारे यहाँ पे, हुँ, ड्रोन से रिलेटेड राइट? राइट। जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो हुँ, जस्ट ये था कि कहीं न कहीं हमें इंटर्नशिप करनी है 15 डेज़ या 1 मंथ की और कॉलेज में बेसिकली उसका एक कुछ नंबर्स होते थे कि हुँ, आपको ना मार्क्स मिलते थे, राइट? तो उसके लिए मैंने भी डिसाइड किया कि कहाँ जाएँगे ढूँढने के लिए, कहाँ इंटर्नशिप करें, क्या करें? तो चलो कॉलेज में आया है, तो यहीं सीख लेते हैं। ओके। और वहाँ पे तकरीबन 6 या 15 दिन का जो भी टाइम था, वहाँ पे जो हमने सीखा मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी, तो काफ़ी इंटरेस्ट आ गया कि ड्रोन कैसे बनाना है, क्या इसके पीछे का साइंस क्या है, प्लेन कैसे बनाना है, इसके पीछे का क्या साइंस है। तो वो सारी चीज़ें जब एक बार आपके कहते हैं ना कि इंटरेस्ट में आ जाए कोई चीज़, तो फिर आप उसी चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल। तो वहाँ से एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। और वो तकरीबन टाइम था जब मैं कॉलेज जाता था, तो मैं सिर्फ़ अपने स्किल्स पे फ़ोकस कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं पीएससी की एग्ज़ाम भी दूँगा और यदि इंटरव्यू में मेरे से पूछा जाएगा कि आपने बीटेक किया, तो आपने क्या सीखा वहाँ पे? आप तो एक मेरे एक उसको एडवांटेज लेके चल रहे थे कि मेरे पास यस, एक ऐड ऑन चीज़ है। हाँ, तो मैं ये बोल पाऊँगा कि मैंने बीटेक में मुझे ये आता है कि मैं इलेक्ट्रिक मेरी हॉबी जो है, वो एक तरीके से टेक्निकल हॉबीज़ है, ओके, राइट? तो मैं एज़ उसको हॉबी ले लिया अपनी। ओके। तो वही था टाइम मेरा कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, इधर अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था और उधर वो भी था। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी दिए और बहुत सारे कॉम्पिटिशन कंप्लीट भी हुए लाइक जैसे आईआईटी में दिया हमने और एमपी लेवल पे भी जो प्लेन की कॉम्पिटिशन होते हैं वो किया। एलएनसीटी आपको पता है टॉप कॉलेज है, एनआईटी टॉप कॉलेज है। तो वहाँ पे भी पिक एंड प्लेस बोर्ड होते हैं जो कहीं से आप सामान उठाओ, कहीं पे रख दो और या फिर रोबो रेस होती है कि कितने स्पीड से आप कितने इंक्लिनेशन को आप पार कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कितना इंक्लिनेशन है, उसको कितने टॉर्क की मोटर लगाएँगे तो कितना अचीव कर पाएँगे ये सारी चीज़ें। तो उस कॉम्पिटिशन को भी हमने क्रैक किया और अच्छे कॉन्फिडेंस भी वहाँ अच्छा बिल्ड हुआ और एट द लास्ट जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो वहाँ के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे ऑफर भी किया, कि यदि ओके। आप कुछ लैब सेटअप करना चाहते हो तो वी विल हेल्प यू, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो पीएससी का था। हुँ। तो ये था कि नहीं मैं तो इस पे करियर बनाना नहीं है मुझे अभी और आपने वो जहाँ ऑफ़र को डिनाई कर दिया, राइट? डिनाई कर दिया। मैंने उनको ये बोल दिया है एग्ज़ैक्टली मैंने उनको ये बोला कि सर अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है, अभी तो पढ़ने का प्लान है हुँ, और जब भी मेरा प्लान बनेगा मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊँगा। ओके, ओके। तो मैंने उनको यही कन्वे करके और वहाँ पे बात को स्टॉप कर दिया और सेम सिनेरियो हुआ जब मैं पंकज भुजवानी जी जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया, ड्रोन फ़ील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया था कि जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ कि 25,000 की तुम्हें जॉब दे देता हूँ, तुम जॉब स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला कि सर नहीं, मुझे तो बीएससी ही करना है और जब टाइम है तो फिर मैं आपके पास आऊँगा ही। मेरे पास हुँ, तो अपॉर्च्युनिटी ओपन है। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ स्टार्ट हुआ बेसिकली कि मेरे पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मुझे कॉलेज भी मतलब प्रिपरेशन भी करनी थी पीएससी की। तो मैं स्टार्ट करने लगा सर्च करने के लिए कौन-सी कोचिंग सेंटर बेटर होगी मेरे लिए। ओके, ओके। और भोपाल में बेसिकली मैंने 3-4 कोचिंग सेंटर में मैं जाके बैठा और डेमो लिया बट मुझे सही नहीं लगा हुँ, कि कौन-सी कोचिंग सेंटर बेटर है, क्या सिलेक्शन क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि यदि आपके दिमाग में कोई कोचिंग सेंटर बैठ जाए, तो आपको लगता है कि मैंने वहीं जाऊँ। हुँ, हुँ, और मेरे साथ वही हुआ कि मेरे को कौटिल्य अकेडमी मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है
यदि मैं बेस पे जाऊँगा तो कहीं न कहीं मैं कुछ न कुछ तो हासिल करूँगा ही, यस, राइट? यस। तो मुझे मैं याद है हम लोग साथ ही में इंक्वायरी करने गए थे, फीस का क्या वहाँ पे है? एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे जो फ़ीस थी वो 1,36,000 के समथिंग थी, जो उससे पहले के साल की थी, वो 1,10,000 की थी। ओके, तो पहली बार आपको याद हो आई थिंक मेरा कैमरा ऑफ हो गया क्या? यस। अब एक बार स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर? यस, यस, नाउ इट्स क्लियर। ओके। हुँ, तो जैसे आपको याद है कि मैं आपको एक बार लेके गया था और कोचिंग के लिए बहुत जगह पे मैं ढूँढा भी था हुँ, कि हुँ। रूम वगैरह ढूँढे थे कि हाँ, हमें हाँ। 3,000 रुपए में रूम मिल जाए तो हमें और 5,000 में एक कोठी टाइप का रूम मिला था जिसमें बस एक बेड डला हुआ था, राइट? एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। तो वो भी मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं 5,000 का रूम ले लूँ, हुँ, उस टाइम पे। तो मतलब मेरे को ये था कि 5,000 रुपए में मेरा रहना और खाना दोनों हो जाए, क्योंकि मैं घर से कैसे पैसे माँगूँगा? मेरा ये था ओपिनियन। तो फीस भी ज़्यादा थी, तो फर्स्ट टाइम तो जब मैं गया था आपके साथ तो कुछ हो नहीं पाया मेरा, मतलब ना तो कोचिंग सेलेक्ट हो पाई, ना फिर मेरा वो हुआ। सेकंड टाइम अगेन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार चलते हैं, तो कुछ काम रहा होगा तुम्हारे पास, तुमने शायद डिनाई कर दिया है। तो हुँ, मुझे अकेले जाना पड़ा वहाँ पे। बट हाँ वहाँ पे जाके मैं होल द डे मैंने मार्केट में सर्च किया कि क्या रूम मिल जाए मेरे को और कोचिंग के लिए सर से भी डिस्कशन किया। वहाँ पे एक डायरेक्टर थे सिद्धांत जोशी जी, हुँ, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया उन्होंने मेरी फ़ीस को एक्चुअली माफ़ कर दिया कि ठीक है, तुम्हें 1,10,000 मैं दे देता हूँ अपॉर्च्युनिटी, आप सीखो, करो। तो हुँ। मैंने बोला ठीक है सर मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में अब ध्यान लगाऊँ, राइट? तो कैसे-कैसे करके मैंने रूम वगैरह ले लिया और 1 साल जो वो टाइम था मेरा अ, आप मानोगे नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे। ओके। कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसे लोगों से बात करना है, ठीक है? क्या एथिक्स होती हैं और क्या मतलब आपके खुद के क्या-क्या राइट्स होते हैं, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा, ठीक है? ज्योग्राफिकल मैंने समझा कि इंडिया और वर्ड्स में क्या-क्या सारी चीज़ें हैं, कहाँ से कैसे क्या कोरिलेट है। तो वो चीज़ें आज भी मेरे को हेल्पफुल क होती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं कोरिलेट कर पाता हूँ कि ज्योग्राफिकल कैसे करना हुँ, है ना? और ये इंटरेस्ट भी था अच्छा खासा। बट ओके, टाइम बीइंग मैंने एक एग्ज़ाम भी दिया था उस टाइम पे प्री का। एक ओके। बार मैंने प्री दिया था और आई थिंक 3 या 4 मंथ ही कंप्लीट हुए थे मेरे कोचिंग का। तो उस टाइम पे लगभग मैं जो मार्क्स थे वो 60 क्वेश्चन समथिंग कंप्लीट हुए थे और आपको पता ही है कि क्या आना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है? तो वो तो था नहीं मेरे पास एंड आफ्टर सम टाइम कोविड आ गया और कोविड में वही हुआ कि जो सबके साथ हुआ, मैं भी घर आ गया और कोई ऑप्शन नहीं था अब कि यहाँ पे क्या करना है। ये और जो कोविड 2019 की 19-20 की बात है, राइट? राइट 19 की बात है। हुँ, एंड कोविड में मेरा टाइम ऐसा हो गया कि मैंने सोचा कि थोड़ा कोई नहीं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं थोड़ी-सी फाइट किया मैंने अपने सिटी में एक बार रूम लिया और बट वही था कि कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि कोविड में स्कूल बंद थे। हमारा जो पहले से जो हम करते आ रहे थे कि स्कूल में ट्रेनिंग देना और ये सारी एक्टिविटीज़ करना, वही मेरा एक्सपीरियंस था, राइट? और मैं सोच रहा था कि वही सेम एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और मार्केट में अपनी पकड़ बना लूँगा मैं। बट उस टाइम पे कोविड के टाइम पे मार्केट में कुछ था नहीं, स्कूल बंद थी, तो मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी थी नहीं। तो मैं ओके। 2-3 महीने बैठ के थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं पीछे जा चुका था। हुँ, मतलब गाँव के माहौल में अगेन आ गया और सारी चीज़ें हो गई ना, तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं मुझे अब जॉब जॉइन कर लेना चाहिए। ओके। क्योंकि अब ऐसा टाइम हो गया था कि घर वाले भी बोलना स्टार्ट कर देते थे कि नहीं, कहीं न कहीं जॉब कर लेना चाहिए तुम्हें। यस। तो ये मेरे लिए बहुत एक बोलो कि डिफ़िकल्ट टाइम था कि मुझे अब जॉब करना ही था, क्योंकि मेरे को मेरी थोड़ी बैकग्राउंड भी अलग है, मतलब मैं शिफ्टेड मैं था। बस यहाँ पे एक थोड़ी देर का पॉज़ लेना चाहता हूँ। तो आप जब ये समय आया था कि आपको अब जॉब करने का सिचुएशन करना है, तो क्या आप जो आपकी तैयारी थी उसको कंप्लीटली छोड़ चुके थे या आप उसको कंटिन्यू करने का सोच रहे थे? बेसिकली मैं सोच रहा था कि कहीं न कहीं मुझे यदि 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, हुँ, तो मैं पैरेलली पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू करूँगा और साथ में ये भी कर लूँगा, मतलब जॉब के साथ पैरेलली करूँगा ये। अच्छा। मतलब उस समय आप मुझे तैयारी के साथ जॉब करने का सोच रहे थे। राइट, वही मैं मेरा ओपिनियन था कि तैयारी के साथ ही करूँगा। हुँ, बेसिकली जॉब करने का एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि मेरी कहीं न कहीं बात ये चल रही थी और ये मतलब मुझे रिक्वायर्ड ही था कि मेरे को जॉब करना ही है। वो हुँ, हुँ, कुछ और चीज़ें थी जो मैं नहीं कन्वे करूँगा। हुँ। तो
तो अब पर्सनल वहाँ है तो आप नहीं शेयर करना चाहते। एग्ज़ैक्टली वो हुँ, पर्सनल है थोड़ा-सा। तो वो था कि जॉब करना था और मैंने मतलब इधर-उधर हाथ मारना स्टार्ट किया। 1-2 लोगों से बात भी किया बेसिकली, जो मेरे बहुत क्लोज़ थे। हुँ, मैंने उनको बोला भी कि यार कहीं अपॉर्च्युनिटी है तो दिलवा दो। बट कोविड के टाइम पे अपॉर्च्युनिटी थी भी नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यदि आपकी कोई हेल्प करेगा तो बहुत बड़ी बात होती है, यस। राइट? और तो फिर मैंने वही था कि मतलब खुदा ना खास्ता कहें कि ऐसे मेरे को एक रैंडम कॉल आ गया एंड कैसे? पता नहीं मतलब मैंने कहीं अप्लाई किया होगा, क्या था अपॉर्च्युनिटी मेरे को नहीं पता। बट मेरे को एक रैंडम एक कंपनी से कॉल आता है कि आप ड्रोन में इंटरेस्टेड हो? मैं बोला हाँ, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अपना कन्वे किया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है उनको और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप ठीक है 25,000 की मैं आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी देता हूँ। हुँ, उस टाइम पे जो उन्होंने स्टार्टिंग दिया था मुझे कि ठीक है आप 2-3 महीने के लिए आप ड्रोन पायलटिंग एज़ अ ऑपरेशन में लीड करोगे, हुँ, ठीक है? हुँ। देन मैं आपको आर-एन-डी में कॉल कर लूँगा। तो आपको ऑपरेशंस में उसने लीड का रोल दिया था या फिर आप वहाँ पे ऐसे सीखने के अप्रोच से गए थे या फिर कैसा था उस मतलब? देखिए वहाँ पे ये था कि वो पहले जब मैं जॉइन करने गया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअली है क्या यहाँ पे। ओके। उन्होंने मुझे ये बताया था कि ड्रोन पायलट की जॉब है हुँ, हुँ। और जो कंपनी है वो बेसिकली चंद्रयान 2 में काम कर चुकी ओ थी। ओके, ओके। तो एक अच्छा बैकग्राउंड था कंपनी का तो हमें लगा कि नहीं बेस्ट है मेरे लिए हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं यदि छोटा रोल भी मिलता है तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। आपको मैं स्टार्ट अपने करना था। मेरे को स्टार्ट करना था, मुझे ये था कि मैं अपनी जगह खुद बना लूँगा। ओके। राइट। तो मैं इसी माइंडसेट से इवन मेरा एक भाई था, वो मैंने उससे डिस्कस भी किया, तो उन्होंने बोला कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, आपको शायद मतलब स्किप कर देना चाहिए। हुँ, तो हुँ। मैंने बोला कि मैं एक बार अपॉर्च्युनिटी अपनी गँवा चुका हूँ, हुँ, बहुत पहले गँवाया था, अब नहीं कर सकता, अब हुँ, मुझे जॉब चाहिए ही। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप कब जॉइन कर सकते हो? तो मैंने बोला आज जॉइन कर सकता हूँ मैं, हुँ। ठीक है? और मुझे नहीं पता था कि ये जॉब मेरी उड़ीसा में जाएगी। ओके। अब उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी जॉब ना जो उड़ीसा में होगी। मैं क्या ठीक आप है, मैंने कंपनी का नाम शेयर कर सकते हैं? क्या हाँ, कौन-सा? ओमनी प्रेज़ेंट कंपनी थी ओके। और ओमनी प्रेज़ेंट में उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी जो जॉब है उड़ीसा में होगी। हुँ, हुँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है और मैंने रातों-रात वहाँ पे मैं कैब बुक करता हूँ 11 बजे और 3 बजे मेरी ट्रेन होती है प्रयागराज से हुँ, हुँ। और रात को 3 बजे मैं निकल जाता हूँ। क्या कंपनी ने मतलब पूरा एक्सपेंस पे किया था ट्रैवल का? कंपनी ने किया था। कंपनी ने बोला था कि मैं बाद में पे कर दूँगा आपको। ओके। तो उस टाइम पे तो मैं अपने ऑन रिस्क पे गया था हुँ, वहाँ पे क्योंकि मुझे पता नहीं था मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, जब आपको कंपनी अपने ऑफ़िस में नहीं बुलाती और डायरेक्ट फील्ड में डिप्लॉय कर दे। और ओके। वो भी कोविड का टाइम था। तो वहाँ पे जाके थोड़े स्ट्रगल तो थे। वो टाइम स्ट्रगल का टाइम भी मैंने निकाला 2 मतलब 2-3 महीने क्या एंड इसके स्ट्रगल्स थे? कुछ थोड़े पॉइंट्स बता दीजिए। बेसिकली आप देखोगे तो मतलब जैसे आप जिस कल्चर में आप रह रहे हो और आप जिस कल्चर में जा रहे हो, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन सबसे बड़ी बात तो ये थी अच्छा, चीज़ें आपको तो आप प्लेस और फूड का प्रॉब्लम था, राइट? एग्ज़ैक्टली आपको प्लेस और कंपनी और इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं था। कंपनी और इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे आप सही पूछो तो कोई काम नहीं था मेरे लिए। ना तो ओके, मेरे लिए सीखने का कोई काम था और ना मेरे लिए मतलब लर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, ना तो वहाँ पे काम था। मतलब जस्ट इंस्पेक्शन करना है आपको, रिपोर्ट बना के दे देनी है, महीने में 1-2 रिपोर्ट दे देनी है। बट बेटर अपॉर्च्युनिटी ये थी कि मैं वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल लोगों से कनेक्ट होता था क्योंकि आदित्य बिरला का एक प्लांट है हिंडाल्को में। हिंडाल्को ये उत्कल में, यस। राइट? तो वहाँ पे जाके ये था कि मैं डिफरेंट पर्सन से कनेक्ट होता था, तो वहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत सीखने के लिए मिल जाता था। जाके वहाँ बैठता था कंट्रोल रूम में, देख के अच्छा लगता था कि ये लोग बैठ रहे हैं, कभी हमें भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी या नहीं पता नहीं। ओके। तो वो माइंडसेट था कि कहीं न कहीं करना है उस लेवल पे, जाना है और वो ऐसा सिनेरियो हुआ कि मैं आर-एन-डी के लिए कॉल किया गया कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपको दिल्ली में अपॉइंटमेंट करता हूँ। ओके। एंड देन दिल्ली आया, बहुत सारे ड्रोनों में काम किया एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया लाइक स्वामित्व प्रोजेक्ट जो आपने सुना तो होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो जो ये आप फ्लाइट लाइक आप ड्रोन पायलट से आर-एन-डी में आपको बुलाया गया, तो ये आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया था या फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थी या उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा बोला? मतलब क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है? राइट। एक्चुअली क्या है राम कि आपकी ना बैकग्राउंड स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि ओके। आप पहले कितना डेडिकेटेड किसी भी फील्ड में आपने कितना डेडिकेशन से काम किया है और हुँ, वही आपके लिए कॉन्फिडेंस बन जाती है। हुँ, हुँ, तो जो हमने बैकग्राउंड में पहले काम कर रखा था कि फिक्स विंग में मैंने काम कर रखा था, हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थी।
राइट। एंड यदि ड्रोन की बात करूँ तो ड्रोन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थी। तो ये सारे कॉन्फिडेंस में मैंने उनको बोला कि मुझे आर-एन-डी में ही जॉब चाहिए। ओके। आपने बेसिकली उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ बताई कि हाँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, तो मैं एग्ज़ैक्टली, ड्रोन पायलट से ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे आर-एन-डी में काम करने की अपॉर्च्युनिटी चाहिए, मुझे वहाँ काम करना है। एग्ज़ैक्टली मैंने वो बताया उनको, क्योंकि मुझे सही पूछो तो ड्रोन पायलट में जॉब करनी ही नहीं थी। हुँ, हुँ। एंड टाइम हुआ यूँ कि मैं लगभग 1 एंड हाल्फ ईयर मैंने अगेन काम किया उस कंपनी में ऑलमोस्ट। एंड बहुत मतलब कुछ टाइम तो मैंने आर-एन-डी में काम किया, कुछ टाइम ऑपरेशन में भी काम किया। एंड सेम सिनेरियो मेरे साथ क्रिएट होता है आफ्टर 1 एंड हाल्फ ईयर, जब मैं स्वामित्व प्रोजेक्ट की एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मुझे एज़ अ ऑपरेशन लीड भेजा जाता है फील्ड पे, हुँ, हुँ। ठीक है? और वहाँ पे होता यूँ है कि मैं अगेन फ़ील करने लगता हूँ कि मैं एज़ अ ड्रोन पायलट हूँ यहाँ पे। तो मेरा माइंडसेट सेम चेंज होता है कि मुझे कहीं न कहीं अब स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन पायलट में आपके पास कुछ भी मतलब सर्टेन टाइम तक आपके पास लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। फील्ड चैलेंजेस होते हैं जो आपको सीखना चाहिए स्टार्टिंग में 1 साल, 2 साल तो आपको करनी ही चाहिए फील्ड की जॉब। उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। और बट ये मेरा ये था कि मैंने शायद सीख लिया है, मुझे ऑफ़िस की जॉब चाहिए और मुझे कुछ लर्निंग का सोर्स चाहिए। तो तो क्या एक क्वेश्चन और मैं पूछ सकता हूँ कि हाँ, ये हाँ। ड्रोन पायलट की जो जॉब होती है, हुँ, ये कितनी डिफ़िकल्ट होती है और कौन-कौन पर्सन इसके लिए एलिजिबल है? लाइक वो इस जॉब को कर सकता है? बस राइट। शॉर्ट में बता दीजिए। अभी ड्रोन पायलट के देखो तो सही बोलूँ 10th और 12th पास बंदा भी ड्रोन ड्रोन पायलट की जॉब कर सकता है। ठीक है। उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, 10th पास का है और उसे ड्रोन चलाना आना चाहिए। डीजीसीए का सर्टिफ़िकेशन उसको मिल जाता है। कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से डीजीसीए का सर्टिफ़िकेट ले लेता है वो। और ओके। ड्रोन फ्लाई करना ईज़ी हो चुका है अभी आज के टाइम पे, राइट। तो डीजीसीए का जो आप ये सर्टिफ़िकेशन बोल रहे हो, ये वो कर कहाँ से कर सकता है, कैसे कर अ, सकता है? ये इसका हम अलग एक वीडियो बना देंगे। पर हाँ, राइट। हम आपको इंस्ट्रक्टर से ही मिलवा देंगे, राइट। ओके। हाँ, तो इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत सारे डीजीसीए के ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जहाँ पे जो सर्टिफ़ाइड करते हैं पायलटों को। हुँ, हुँ। तो वही था मेरा ओपिनियन कि कहीं न कहीं हमें चेंज करना है और देन अगेन स्विच किया मैंने, अभी करंटली काम कर रहा हूँ वहाँ पे, 4 साल हो गए लगभग। क्या आप तो कंपनी का नाम बता देंगे, किस कंपनी में काम हाँ, राइट। अभी मैं आयोटेक वर्ल्ड एविएशन में काम कर रहा हूँ, ओके। ठीक है? जो गुड़गाँव बेस्ड है। एंड मैंने यहाँ पे एज़ अ यूएवी इंजीनियर जॉइन किया था, हुँ, हुँ। ठीक है? एंड मेरे को जो स्टार्टिंग में जो अपॉर्च्युनिटी मिली थी, वो क्वालिटी में मिली थी। ओके, बट क्वालिटी में मेरा रोल था टेस्टिंग का, क्वालिटी टेस्टिंग का। तो मैं ड्रोन यहाँ पे टेस्ट करता था। बेसिकली उस टाइम पे जो हमारे प्रोडक्ट थे वो इतने मैच्योर नहीं थे कि आप अनमैच्योर्ड प्रोडक्ट को जब आप टेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारी कमियाँ निकालते हो आप उसमें। हुँ, उसमें मैं बहुत अच्छा था, एक्सपर्ट था। तो ओके। यहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली जब मैंने अपना डेडिकेशन से काम दिया। एंड ऑलमोस्ट 4 ईयर कैसे निकल गए वो पता भी नहीं चला। मतलब अच्छा यहाँ पे टाइम दिया और लर्न भी बहुत सारी चीज़ें किया। लाइक कैसे-कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन में कितने परफेक्ट हो सकते हो, फाइनली ठीक है? आपको ऐसी प्लेस मिल गई जहाँ पे आप थोड़ा-सा अपने आप को स्टेबल मान रहे थे कि हाँ, यहाँ पे मेरे मन का काम है और सैलरी भी आपको सही मिल रही थी। एग्ज़ैक्टली सैलरी का भी एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी तक तो नहीं थी। हुँ। बट नाउ इन द फ्यूचर इट इज़ बिकमिंग द प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ गुड़गाँव कॉस्टली है और आप उसके एक्सपेंसेस को मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है तो मैं फ़ील्ड सेलेक्ट कर रखा हूँ। यदि मैं क्वालिटी की बात करूँ जो लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, हुँ, तो हुँ, क्वालिटी में बेसिकली होता क्या है राम कि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो 15 या 20 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सन को आप उठाओगे, तो हुँ। उसकी जो सैलरी होती है ऑन एन एवरेज 20 से 30 एलपीए के बीच में होती है, ओके, ओके। ठीक है? तो यदि आप एक ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास 6 टू 7 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप मोर देन दिस बियॉन्ड दिस जाओगे, तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको क्योंकि एज़ ए क्वालिटी क्यों रखा उन्होंने? जब आपको एज़ ए आर&डी आप पहले काम कर रहे थे, तो आप हुँ, जब पुरानी कंपनी से इस कंपनी में शिफ्ट हुए, तो आपको प्रपोज़ल रखना चाहिए था ना कि मुझे आर&डी में काम करना है, तो क्वालिटी में क्यों दिया उन्होंने? मेरा क्वेश्चन ये है। राइट बेसिकली मेरा ये था कि मुझे टेक्निकल में काम करना था। तो हुँ, हुँ, मैंने यहाँ पे ये सेम पॉइंट रखा था कि मुझे आर-एन-डी की अपॉर्च्युनिटी चाहिए। हुँ, हुँ, तो जो डायरेक्टर जी थे उन्होंने ये बोला कि अनूप जी थे, तो हुँ। उन्होंने मेरे को ये बोला कि क्वालिटी में आप कुछ दिन तक काम करो, अब देखो कैसा है। क्योंकि आपको आर-एन-डी के साथ ही मिलके काम करना है। बेसिकली टेस्टिंग और वैलिडेशन सेम पार्ट होते हैं, राइट?
ओके। तो टेस्टिंग में आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं कमियां निकालनी होती है। आरएनडी ने क्या टेस्ट की, क्या आपको प्रोडक्ट रिलीज किया है, क्या फॉर्मवेयर रिलीज किया है, सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, हुँ, हुँ, आपको उसको टेस्ट करना होता है, बग उन्हें बताना होता है। जब तक प्रोडक्ट मैच्योर नहीं हो जाते, हुँ, हर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, राइट। राइट। तो इनिशियल फेज मेरा ऐसा ही था कि वहां पे मैं मास प्रोडक्शन के जो ड्रोन टेस्ट करता था, उसमें हर दिन मेरे को कहीं ना कहीं चैलेंज मिलते थे। हुँ, हुँ। और उन चैलेंजों से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहा था कि मतलब कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, फ्रेम की वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक है? आप फ्लाइट ड्रोन की फिजिक्स सीख रहे थे वहाँ पे कि कैसे राइट। काम करता है? हाँ, कैसे काम करता है और कैसे किसी प्रॉब्लम को डिबग करना है तो क्या आपको क्या अप्रोच होनी अप्रोच होनी चाहिए। चाहिए, हुँ, राइट? जो क्वालिटी में बेसिकली चाहिए भी होता है कि आपको आरसीए करना आना चाहिए, ट्रबल आरसी शूटिंग क्या आनी है? चाहिए, आरसी रूट क्या है? कॉज रूट कॉज एनालिसिस होता है। ओके। जो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी होते हैं, लाइक वाई वाई एनालिसिस होता है, 5 वाई एनालिसिस होता है, एंड एडी एनालिसिस होता है, ठीक है। ये सब तो टेक्निक्स हैं फॉर रूट कॉज़ हाँ, ये एनालिसिस। सब टेक्निक्स है, राइट, ये सब टेक्निक्स है जो बताया गया है। आप सिक्स सिग्मा है और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सारी चीजों में बताया गया है कि आपको कैसे करना होता है, क्या टेक्निक्स यूज करनी होती है, ठीक है। तो यही था कि टेक्निकल चीजें आ रही थी, एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम मैनेजमेंट में मैं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप चीजें मैनेजमेंट में सीखो। असिस्टेंट मैनेजर जब प्रमोट किया गया हुँ, विद इन द 1 ईयर। हुँ, हुँ। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एटलीस्ट 1-2 साल तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर में करना चाहिए काम, ओके। यदि मैं कहीं से मैनेजमेंट स्किल में जाता हूँ तो। तो हुँ, वहां पे भी मैनेजर लेवल की मैंने चीजें स्टार्ट किया सीखना, और इस टाइम पे क्वालिटी हेड के में काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से मैं अभी भी, जैसे जो लोग आप ये समझो कि 15 ईयर में सीखते हैं, हुँ, हुँ। वो मैं अभी सीख रहा हूँ इन चीजों को लेके। ओके। कि कंपनी की सपोज ऑडिट हो रही है, आईएसओ 9001 की ऑडिट है, ठीक हुँ, है, आपको ऑडिट कैसे करानी होती है, वो सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं सही बोलूँ तो। ओके। वो एक क्वालिटी पर्सन जो 10 to 15 ईयर होता है, उसको ही एक्सपीरियंस होता है कि मैं कैसे ऑडिट को हैंडल करूंगा या इंटरनल ऑडिट कैसे करूंगा, हुँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने बहुत कम टाइम में ग्रैब कर ली है अभी। तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट हाँ, जो इस क्वालिटी फील्ड में आना चाहेंगे, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि यदि आपको कोई फील्ड नहीं मिल रहा है, तब तो बेटर है आप क्वालिटी फील्ड में ज्वाइन करो। हुँ। बट आप हमेशा अप्रोच रखो कि आपको आरएनडी या डीएनडी में ही काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वहां पे आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती पैकेज बढ़ाने की। ओके। इसके आप अपने सैलरी को 2x, 3x, 4x नहीं यस, स्केल कर यस, सकते। वहां पे नहीं होती क्योंकि आपकी स्किल्स मैटर करती है वहां पे। हुँ, यहाँ पे क्या होता है कि आपको सेम पैकेज में एक 20 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको मिल जाता है यहाँ पे। हुँ। तो कहीं ना कहीं स्किल्स यहाँ पे मैटर करती है, वहां पे यहाँ पे पैसा नहीं होता। बट वहां पे क्या होता है, स्किल्स भी होता है और पैसा भी होता है, पर दोनों चीज होती है। यहाँ पे मुझे मैं अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम्म। जब मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में एक कंपनी थी मेरी एक्सियम करके जो ईवी चार्जर्स बनाते थे। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री का नॉर्म आया है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपके बैटरी में अगर कैन कम्युनिकेशन नहीं है, हम्म। चार्जर में कैन कम्युनिकेशन है तो आप अपने चार्जर्स नहीं बेच सकते हो। तो ओके। एक नया चार्जर डिज़ाइन करने की बात आई, तो हम्म। उसके लिए एक सर्टिफ़िकेशन लेना था एआईटीएफ का, राइट? ओके। तो ओके। वो एआईटीएफ का जब सर्टिफ़िकेशन लेना था तो एक क्यूसी का एक बंदा था जो करीबन 30 साल एक्सपीरियंस बंदा था। हम्म। सॉरी। ओके। तो वो बंदा पूरी आर-एन-डी टीम को ट्रेनिंग देने आया था कि ओके। आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल जिसमें आपका डीएफएमए, पीएफएमए बहुत सारी प्रोसेसेज़ होती हैं, वो प्रोसेसेज़ राइट। फ़ॉलो करी थी उसने। करें, हाँ, हाँ। तो जो वो बंदा था उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी, जब हमने उससे ओके। बात करी। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्यूसी को एज़ अ पैशनेट लोग काम करते हैं, तो वो एज़ अ सर्टिफ़िकेशन दिलाने में इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं। राइट। ये आप राइट। अपना भी इसमें पॉइंट रख दीजिए क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने देखा था वहाँ पे, वो मैं अपना शेयर हम्म। किया मैंने आपके साथ। नहीं राम, ये सही है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं और जो लाइसेंस वगैरह सारी चीजें दिलवाते हैं, इनकी सैलरीज अच्छी होती हैं। हुँ, बट हुँ। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ कुछ गिने चुने सेगमेंट को लेके पकड़ के नहीं बैठ रहा हूँ। हुँ, हुँ। मेरा ये होता है कि यदि मैं कॉमन इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को लेके चलूँ, तो यदि एक मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़का कहीं से उठ के जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ही लेवल तक की चीजें सोच सकता है, राइट। हो सकता राइट। है कि 100 में 10% होगा जो मेरे से एबव सोचेगा। हुँ, हुँ। बट यदि मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो कहीं ना कहीं मेरे लेवल तक ही जाएगा, ठीक ओके। है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इंडस्ट्री में चैलेंज होते हैं, आप यही सेम देखोगे
यदि मैं जो सैलरी यहाँ पे मेरे को मिल रही है, यदि आप ऑटोमोबाइल में जाओगे या फिर मोबाइल इंडस्ट्री में आप ये जाओगे, तो आपको जो सैलरी है वो 15 ईयर वाले बंदों को मिल रही है, राइट? तो कहीं न कहीं अभी जो मेरे लिए है, आप ये देखोगे कि मैं मार्केट में मेरे लिए बैंडविड्थ बन चुकी है। यस। मैंने उसको तोड़ने की एक सॉल्यूशन निकाल लिया है, ये कैसे मेरे को करना है। और कहीं न कहीं मेरा जो मतलब सही बोलूँ तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो बेसिकली मैंने कभी भी क्वालिटी में रखा भी नहीं। क्वालिटी में बेसिकली आप ये सही समझो तो रिपीटेबल टास्क होते हैं, राइट? क्वालिटी में आई आई गेस माय असम्पशन इज़ टू हुँ, मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपको एसओपीज़ बनानी होती है, प्रोसेसेस फॉलो करवाने होते हैं, सर्टिफिकेशन करवाने होते हैं। राइट, राइट, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी की है। तो अगर आपका एग्ज़ैक्टली। इंटरेस्ट शुरू से ही आर-एन-डी की तरफ था, आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, दैट्स व्हाई मेरे को लगता है आपको कम इंटरेस्ट उसमें रहा होगा। हुँ। तो ये नहीं राम मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है ना कंसिस्टेंसी माँगती है, ओ राइट? और उसमें क्या है कि आपका एसओपीज़ वगैरह तो ठीक है। म मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी भी एचओडी में काम कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा इंटरेस्ट अच्छा है, बट मेरा खिंचाव चूँकि करियर को देखते हुए मैं अपना खिंचाव चेंज करना चाहता हूँ, राइट? कि हमेशा एक आप आदमी को लग करियर एज़ अ लाइक वो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। हाँ, हाँ, ओके। करियर आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक मेरे लिए करियर 2 चीज़ मैटर करता है। एक आपका इंटरेस्ट और हुँ, एक आपका पैकेज। तो जब राइट। दोनों चीज़ें बैलेंस होके चलती हैं, तो उसको एज़ अ करियर हम लोग परस्यू करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हुँ। अभी आपका कौन-सा ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है या आपको कुछ चीज़ को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपको लगता है कि क्यूसी में स्केलेबिलिटी नहीं आ रही है आपको या प्रॉब्लम आ रही है, ये आप शेयर कीजिए? ओके। हुँ। राम मैं बोलूँ कि मेरा माइंडसेट हमेशा एक चीज़ रहा है आइदर अर्निंग और लर्निंग, हुँ, ठीक हुँ। है? या तो आपको लर्निंग मिलनी चाहिए या फिर आपको अर्निंग मिलनी चाहिए। राइट। तो जब तक मेरे पास लर्निंग कम थी, अर्निंग ठीक थी, हुँ, तब हुँ। तक तो मेरे लिए अच्छा था। हुँ, हुँ। अभी मेरे पास लर्निंग और अर्निंग दोनों ही रुक रहे हैं, ओके, ठीक है? ओके। तो अभी मैं मतलब बेसिकली मैं टेक्निकलिटीज़ अभी भी हैंडल करता हूँ लाइक नए न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्टिंग चल रही है। बट हाँ, उतनी चीज़ें नहीं हेल्प कर पाता क्योंकि मुझे और एक्टिविटीज़ होती हैं जो देखनी होती हैं, ओके। राइट? तो मेरा जो यही है कि लर्निंग और अर्निंग दोनों ही जब रुक जाए ना, तो आपको कहीं न कहीं वो सेगमेंट में देखना होता है कि मुझे कहाँ अपना बनाना है। और ओ फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं सही बताऊँ कि मैंने एज़ अ होल इंडस्ट्री अपने आप को देखता हूँ कि मेरा मतलब किस-किस डिपार्टमेंट में फिट बैठ सकता हूँ। हुँ, तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यदि काम स्टार्ट करूँ, तो मैं प्रोडक्शन का काम देख सकता हूँ पूरा। राइट, मैं क्वालिटी का पूरा काम कर सकता हूँ। मेरे पास टेस्टिंग की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। मेरे तो पास वैलिडेशन की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि मैं वैलिडेशन देख सकता हूँ। राइट। और यदि आप डीएनडी और आरएनडी में लोगे, तो इंटीग्रेशन एक पॉइंट आता है। डीएनडी और आरएनडी को दोनों को मिला के इंटीग्रेशन होता है। हुँ, तो हुँ। मैं इंटीग्रेशन बहुत अच्छा से देख सकता हूँ। राइट। हाँ, मेरे मेरे जो ड्रॉबैक्स हैं कि मैं सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है? मैं डिज़ाइन में एक्सपर्ट नहीं हूँ। डिज़ाइन में सजेशन में एक्सपर्ट हूँ, बट एक डिज़ाइन करना नहीं, कभी टूल पे प्रैक्टिस नहीं डिज़ाइन किया, में ऐसा आप चीज़ें। फीडबैक देना आपका राइट। एक्सपर्टीज़ है। हाँ, यदि आप बोलो तो डीएफए होता है, पीएफए में होता है, वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बट हाँ, डिज़ाइन मैंने कभी किया नहीं, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरा 2 ये ड्रॉबैक्स हैं। बट यदि बोलो तो एज़ अ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे चलानी है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो जितना मैं आपका समझा हूँ पूरा पोर्टफोलियो, आप एज़ अ हुँ, ऑपरेशन लीड कर सकते हो, एज़ अ एग्ज़ैक्टली, सीओओ की पोज़ीशन आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे। तो राइट। मेरा भी शायद यही सजेशन रहेगा, तो आप ऐसी प्रोफाइल्स के लिए देखिए जहाँ पे आपको ऑपरेशंस में आप किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी को हेल्प कर पाएँ। हुँ, इट्स हुँ, माय हुँ। पर्सनल सजेशन। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। देख आप इसके लिए क्या अपना अप्रोच रखते हैं और मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और आपका नेक्स्ट गोल क्या है? हुँ। डेफ़िनेटली राम जैसे कि मैंने बताया कि मैं मैनेजमेंट में ऑलरेडी मैं एंटर कर चुका हूँ, 2 साल हो गए मेरे को। हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं मैं अपने आप को टॉप मैनेजमेंट में भी देखना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ओके। और मेरा जो गोल है वो यही है कि यदि मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा तो एज़ अ टॉप मैनेजमेंट ही जाऊँगा। पैरेलली मैं अपने लुकआउट कर रहा हूँ यदि बिज़नेस में कहीं एक्सप्लोर कर जाता हूँ तो। नहीं तो मेरा यही ओपिनियन है कि मैं अपना टॉप मैनेजमेंट में जाऊँगा। उसके लिए मैं थोड़ी कुछ अभी तो ऐड ऑन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टार्ट करूँ। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली अभी इंटरेस्ट उसमें क्यों आता है क्योंकि आप एज़ अ प्रोजेक्ट को आप लीड करना स्टार्ट कर देते हो। जब आपके पास सारे सेगमेंट का नॉलेज होता है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो, राइट। राइट?
तो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहीं पे भी आप देखोगे तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, हम्म। क्योंकि उसके पास टास्क होते हैं और उसके पास भाई कहीं भी बाउंड्री नहीं होती। लाइक यदि आप फाइनेंशियली बात करो या लर्निंग की बात करो, दोनों जगह पे उसके पास अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरा जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा उधर साइड मूव कर रहा है। बट हाँ, अभी तो चल ही रहा है चीजें। ओके, मैं समझ गया। आप अपने आप को हायर मैनेजमेंट में अगली बार जब भी आप कंपनी स्विच करेंगे या फिर कहीं पे नई जगह अपने आप को देखना चाहते हैं, तो एज ए हायर मैनेजमेंट आप अपने आप को देखना चाहते हैं। राइट, राइट। तो आपका एक्सपीरियंस हमारे यूजर्स और जो भी हमारे जो भी ऑडियंस है उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड पूछे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर मैं नहीं पूछता तो शायद हमारे ऑडियंस को उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, और वो क्वेश्चंस उनके दिमाग में भी आ रहे होंगे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग मी एंड माय ऑडियंस। तो मुझे लगता है हमको ये ब्रॉडकास्ट अब खत्म करने स्टॉप का करना टाइम आ चाहिए। गया है। राइट, राइट, तो राइट। बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्ट रहा। आपके जो भी हम आपके एक्सपीरियंस हमारे यूजर्स को पसंद आए होंगे। तो थैंक यू सो मच थैंक एंड यू राम, थैंक यू। कीप गोइंग एंड थैंक यू सो मच।